इस बार बांसगांव संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद भारी मतों से जीत हासिल कर सांसद बनने जा रहे हैं। उक्त बातें बांसगांव संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार के दौरान लोगों से वोट की अपील करते हुए समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव हाफिज शहादत हुसैन अंसारी ने कही। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों को बखूबी समझ चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही जनता इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की भारी जीत होगी। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के जिला सचिव नियामुद्दीन रायनी ने कहा कि प्रदेश की जनता अखिलेश सरकार के विकास कार्यों को याद कर रही है। अखिलेश ने 5 वर्ष के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास किया था। जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, जिसके कारण पूरा प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा। बीजेपी की सरकार में भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल है। महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे आम जनमानस, किसान, मजदूर भी परेशान हैं। जनता भाजपा की सरकार से पूरी तरीके से ऊब चुकी है। यहां से लगातार 3 बार सांसद रहे बीजेपी के प्रत्याशी ने क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया, जिससे जनता में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। यही कारण है कि प्रचार प्रसार के दौरान लोग उन्हें भगा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौल बता रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद भारी मतों से विजयी होंगे। देखिए, गठबंधन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, रोज़गार जो आप देख रहे हैं, अभी जो है 60,000 जो है युवाओं का पेपर जो है लीक हो गया, आप सामने मुद्दा देख रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ में रोज़गार दूंगा। कोई रोज़गार का मुद्दा सामने नहीं है, पेपर भी लीक हो गया और सरकार 10 साल पूरी हो गई। और उनके भाषण को भी आप सुन रहे हैं, कहीं से किसी मुद्दों पे वो बात नहीं कर रहे हैं। अब तो ये बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को चुनाव से पहले क्यों हटा दिया? देखिए, विपक्ष ये हमेशा ये बात कहता है और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। इस पर तो अच्छी बात होनी चाहिए कि नरेश उत्तम पटेल बहुत पहले से, चूँकि आप प्रदेश से तो हमेशा रेगुलर रहे, उन्होंने चेंज किया है। मौका सबको मिलना चाहिए, किसी एक को ही मौका नहीं रहना चाहिए। पूर्व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान इस वक्त जेल में हैं। उनके न रहने से क्या सूबे पर कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं। जिस मोहम्मद आजम खान ने आज तक उनके ऊपर सरकार में न कोई घोटाला है, न कोई मामला है, लास्ट में बिना मुद्दों पर उनको फंसाया। ठीक है, कोर्ट का एक मामला लगकर, क्योंकि कोर्ट को एविडेंस लोगों ने बना के दिया, जो एविडेंस दिया तो कोर्ट ने उनको सज़ा दिया। लेकिन ज़मीनी स्तर से देखिए, जिसने विद्यालय बनाया है, गरीबों की तालीम का इंतज़ाम किया है, और आप बताइए बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, सब दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं वो लोग। और सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार तो रामपुर में भी वोट हुआ है, 95% लोगों ने वोट किया है। वहाँ 60-40 लोग हैं, हिंदू भाई भी उनके साथ हैं, और वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव निकाल रही है। इस बार चुनाव में जो आपके कैंडिडेट उतरे हैं गठबंधन से, जी, उन लोगों की क्या स्थिति? जीत जाएंगे अपने क्षेत्र? बहुत शानदार स्थिति है। बाकी बहुत सारे वर्ग के लोग हमारे साथ नहीं थे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर आखिर क्या इन लोगों ने किया। अभी प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने सुना है कि कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो 2 भैंस होगी, तो 1 भैंस आपकी उले के चले जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप बताइए कि अगर मुद्दे की बात होती, प्रधानमंत्री जी कहते कि मैंने इतना रोज़गार दिया, हमने इतनी फैक्ट्री खोली, हमने ये इंतज़ाम किया, कहीं कोई मामला नहीं है। और गठबंधन की सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ओवरफ्लो बात नहीं कर रहे हैं, ज़मीनी बुनियाद पे आप देख लीजिए। कहीं कहीं तो ऐसा है कि लोगों ने 6% वोट किया है। नागालैंड में देख लीजिए, आप जाइए वहाँ मणिपुर में देखिए, ईवीएम फूंक दिया लोगों ने। जुल्म के खिलाफ लोग वोट करने जा रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर बिरादरी के लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले भी आपका सवाल ये था मान्यवर, चूँकि आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग चूँकि सही बात पहुँचाएँगे, और जो दिखता है वही बिकता है। भारतीय जनता पार्टी एड करके झूठ बोल के सत्ते में आई है। और मैं अभी, चूँकि आपने एक सवाल पूछा है कि 2-2 हज़ार किसानों को पैसा मिल रहा है, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो महिलाओं को 500 में पेंशन मिल रहा था, और 5 साल रेगुलर पेंशन मिला। एक घर के अंदर वो 6,000 की व्यवस्था थी। वही व्यवस्था नकल किया भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ नाम को चेंज किया। जैसे आप हमारी समाजवादी पार्टी की विकास को देख लीजिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था, 100 नंबर की व्यवस्था, एक्सप्रेस वे की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने ही किया था, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया था।
वो महिलाओं को इतनी पेंशन जो ये दे रहे हैं वो बड़ी टाइम से जो है पेंशन उनको महीने में मिल जाया करती थी। इस बारे में ऐसा है कि 400 पार के है वो 200 पार भी नहीं पाएगी, क्योंकि जनता ने इस बार जो मतलब कि अपना प्रधानमंत्री चुना है और जनता ने जो इस बार वोट डाला है वो पीडीए इंडिया गठबंधन को डाला है। और ये 400 पार की ये एक लड़ाई, ये एक मुद्दा है सिर्फ बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। उन्होंने सिर्फ मुद्दे उठाए थे उन बातों पर जो हम सामने नहीं कह पाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात आ जाती है। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रपति जो है अखिलेश यादव जी, उन्होंने अच्छे विकास परिवर्तन काम किया था अपने सत्ता में आकर। लेकिन एक बात यह है कि जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए हमने जो इंडिया का गठबंधन किया है, तो इस बार हम इंडिया अलायंस इंडिया की सरकार बनाने जा रहे हैं।